देखो, जो आए फूल चढ़ा गए, फीता काटा, अपना नाम लिया, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो समाज के लोग हैं, जो जनता है, वो काम देखती है, उनको दिख भी रहा है ये काम किसने किया, और आगे जो काम कराएगा वो भी उनको दिखेगा। ये लोग तब कहाँ गए थे जब कांग्रेस का बहुमत नहीं था, तब 2 वोट लेकर मैं डिप्टी मेयर बना था, तो वो वोट भी तो बीजेपी के पार्षदों ने दी थी। इन लोगों की अक्ल और इन लोगों ने वो बातें क्यों नहीं फैला रही है? उस रात को एक गलत था, उस रात मंजीत गहलावत के ऊपर FIR भी होनी थी। एक सामाजिक तौर पे गलत दिखाने की कोशिश की कि मंजीत ने बहुत गलत काम कर दिया। मैं तो उन आदमियों से, जो समाज के जो गद्दार हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, किसी अन्य चौक पर 5 ईंट लगा कर दिखाए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं महाराजा सूरजमल के स्मारक स्थल से। देखिए, अभी अभी यहाँ पर उद्घाटन हुआ और मैं एक बार कहूंगी कैमरा घुमा करके एक बार आपको दिखा दे। अभी तक कार्य जो है यहाँ का पूरा नहीं हुआ था और ये जो एरिया आता है ये सोनीपत के वार्ड नंबर 18 में आता है, जहाँ पे पार्षद रहे कांग्रेस पार्टी से मंजीत गहलावत जी और जो डिप्टी मेयर भी रहे कांग्रेस पार्टी से। लेकिन हमें ये चेहरा जो है कहीं भी नजर नहीं आया, तो हमारी टीम ने इनके पास कॉल किया और सर को आज यहाँ बुलाया गया है और चलिए इनसे बातचीत करते हैं। महाराजा सूरजमल की जो मूर्ति की स्थापना गई है उसको लेकर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। कल का जो प्रोग्राम था वो बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था और ना कि सामाजिक प्रोग्राम ये होना चाहिए था, और ये प्रोग्राम आनन फानन में नगर निगम इलेक्शन को देखते हुए रखा गया है। ना तो 5 तारीख को महाराजा सूरजमल जी का जन्म दिवस है, ना ही बलिदान दिवस है। उसके अलावा इन्होंने कल का दिन रखा आनन फानन में अपना बोर्ड लगाने के लिए, जिसपे उनका कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ईंट भी यहाँ लगाई हो तो बीजेपी पार्टी का या उनके सदस्यों का कोई हक बनता है। सरकारी काम नहीं है, समाज के पैसों से काम हुआ है। हाउस की मीटिंग में मैंने पास कराया था, उसके बाद नींव हमने रखी, साथियों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कल जो इस कार्यक्रम में को करा रहे थे या जो भी साझेदार थे, वही उससे रात इस कार्य को रुकवाने वाले हैं, और एक समाज के जो जयचंद कह लो उन्होंने उनको, या फिर ये कह लो कि समाज के लिए की बेइज्जती कराने के लिए उनका जो काम उस रात को था, समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए। उन आदमियों का भी पता है समाज को कि कौन कौन आदमी थे, किन्होंने अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए अपने गुरुओं को, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको गलतफहमी में रखकर इस अनावरण को रुकवाया था और एक समाज की बेइज्जती कराने का काम क्यों हुआ, क्यों रुकवाया गया? हमें जानकारी मिली थी कि दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे जब पहले उद्घाटन की घोषणा होती है, लेकिन अचानक से उद्घाटन जो रोक दिया जाता है और काफी पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर हमें नजर आती है, इस चौक पर नजर आती है। तो किस नजर से आप इस चीज को देखते हैं, मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, इसका एकमात्र तो ये है कि वो हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी लोकप्रियता से वो डरे हुए थे कि कहीं एक जन सैलाब ना आ जाए, इस कारण वो सरकार ने घबरा कर और कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड उन्होंने अपना पत्थर लगाया है, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं, ना ये सरकारी काम था, ये एक समाज द्वारा किया हुआ एक चंदे से कराया गया कार्य था, जिसमें ये बोर्ड लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये सिर्फ नगर निगम के इलेक्शन को देखते हुए बीजेपी गवर्नमेंट की या यहाँ के स्थानीय नेताओं की अच्छी मानसिकता ये दर्शाती है इस पत्थर को लगवाना। और उस रात जो ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, देखिए आज भी वही मूर्ति है, वही जगह है, कोई उसके अलावा अन्य कार्य नहीं हुआ। आज ये सही हो गया, उस रात को एक गलत था, उस रात मंजीत गहलावत के ऊपर FIR भी होनी थी। एक सामाजिक तौर पे गलत दिखाने की कोशिश की कि मंजीत ने बहुत गलत काम कर दिया। मैं तो उन आदमियों से, जो समाज के जो गद्दार हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ, किसी अन्य चौक पर 5 ईंट लगा कर दिखाए कि काम कैसे होते हैं। सरे तो कोई भी ले ले, देखो मुझे उस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी जो इच्छा थी, मैंने जो कार्य शुरू किया, आज वो कार्य सक्सेस है, ठीक है। और आज सरकार भी मान चुकी है कि ये कार्य सही था। एक जो सरकार की स्टैंप लगती है वो लग चुकी है उस पे, चाहे उनकी मानसिकता कुछ भी रही हो, लेकिन मेरे द्वारा कार्य जो किया गया था वो कार्य सही था।
क्या आपके मन में कहीं कोई टीस कोई दर्द है इस बात को लेकर के? क्योंकि देखिए कहीं तो मतलब नींव आपने एक चीज की रखी है, एक प्रोजेक्ट बनाकर आपने आगे दिया, एक तमन्ना थी आपके मन की। क्योंकि अगर कल की बात करें, कल मुझे वार्ड 20 से जो नीतू दहिया के पार्षद पति रहे वो मुझे यहाँ पर मिले थे, उन्होंने स्पेशल आपका नाम लिया, तब हमने आपसे कॉन्टेक्ट किया और स्पेशल आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि असल में मामला क्या है। जो सपना एक आपने देखा, जो एक प्रोजेक्ट आपने रखा सरकार का कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, हमारे जो सूरजमल जो हमारे जो महाराजा रहे हैं उनके एक स्मारक स्थल बनना चाहिए, क्या कुछ मतलब कैसा फील हो रहा है जहां आपको इग्नोर किया जा रहा है? देखिए मैं कहूंगी कि कैमरा घुमा दे, बड़े बड़े पोस्टर आपको सभी के नजर आएंगे यहाँ पे। तकरीबन देखिए बीजेपी पार्टी के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, पत्थर पर भी उन्हीं के बड़े नेताओं का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले जो मुहूर्त होना था वो कैंसिल कर दिया जाता है, भारी पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर रखी जाती है, लेकिन उसके बाद में कल यहाँ पर उद्घाटन किया जाता है। तो किस नजर से आप इस चीज को देखते, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, मैंने जो करना था मेरे साथियों द्वारा समाज के साथ मिलकर, समाज के सहयोग से मैंने इस कार्य को सिरे चढ़ाया। उसके बाद अब इस पे मेरा हक नहीं, पूरे समाज का हक है कि कहीं कोई यहाँ आए और यहाँ पुष्प चढ़ाकर यहाँ श्रद्धांजलि या नमन करे, तो उनका सबका अधिकार है इसमें, सर्व जाते ये सर्व समाज का अधिकार है इसमें। लेकिन आपका नाम भी नहीं लिया गया सर। नहीं, ये तो बीजेपी पार्टी का प्रोग्राम था। अच्छा, कहीं जन्म दिवस नहीं था, कहीं बलिदान दिवस नहीं था। ये तो सिर्फ उन्होंने अपना इलेक्शन को देखते हुए, जहां समाज में उनकी एक किरकिरी हो रही थी कि महाराजा सूरजमल जी का जो हिंदू सम्राट हैं, हिंदू वो की ये पार्टी होने का दावा करती है, और हिंदू सम्राट के खिलाफ ही इन्होंने इसके निर्माण स्थल का कार्य रुकवाया था, इसके आयोजन का कार्य रुकवाया था। तो कहीं ना कहीं समाज में किरकिरी थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने कल ये मुहूर्त किया है, नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता। अनावरण इसका 13 फरवरी 2026 को हो चुका है। मेरी जो सोशल इसकी इंस्टाग्राम की आईडी है, फेसबुक की आईडी, उस पे हमने डाला भी हुआ, यहाँ पुष्प चढ़ाए थे हमने, और इसका अनावरण हो चुका था। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम था, जबकि आपके जो शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी यहाँ पर पहुंचे, हमने रिकॉर्ड किया, हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी आपका नाम तक नहीं लिया। इस बात को किस नजर से आप देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक शहरी अध्यक्ष कमल दीवान की बात करूं, उन्होंने तो कांग्रेस को दो फाड़ करने का कार्य कर चुके हैं। वो शहर में कांग्रेस पार्टी को उबारना नहीं चाहते, डुबोना चाहते हैं। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं साफ दिखती है। जब उनके शीर्ष नेता के आने मात्र से ही एक उनका जो रूट आया था कि शाम को कि भाई माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे प्रोग्राम में, उन्होंने इसका अनावरण नहीं करना था, वो सिर्फ प्रोग्राम में शिरकत करने आ रहे थे। हमने उन्हें और कमेटी ने आमंत्रित किया था, वो तब आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य पार्टियों के नेता थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, इनेलो से हैं, जेजेपी से हैं, बीजेपी से, सबको इनवाइट किया गया था इसमें। इसके बावजूद कल बीजेपी, उसका विरोध बीजेपी पार्टी ने उस रात किया था और इस प्रोग्राम को रुकवा दिया। उसके बाद कल जब बीजेपी का प्रोग्राम था, आप चारों तरफ देख सकते हैं, कहीं किसी कांग्रेसी के पोस्टर नहीं है। इसके अलावा भी वो इस प्रोग्राम में आते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता, कल वो बीजेपी ज्वाइन कर ले या कुछ भी कर सकते हैं, उनके वो निजी विचार हैं। जहां उनके पार्टी के शीर्ष नेता के आने से प्रोग्राम कैंसिल होता है और वहां वो बीजेपी के प्रोग्राम में आते हैं, तो उनकी मंशा साफ दिखती है। लेकिन अगर मंजित गहलावत जी कहीं जाते हैं, किसी के जैसे होली के फंक्शन में आप गए थे, काफी वायरल वो तस्वीरें की गई, मुझे नहीं पता किसके द्वारा की गई कि आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। हालांकि एक सामाजिक प्रोग्राम था। जब कमल दीवान जी की अगर हम बात करें, इनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, वहां पर आधे से ज्यादा बीजेपी के नेता हमने देखे हैं। लेकिन आपके ऊपर ही आरोप क्यों, आपसे ही क्या दुश्मनी है कांग्रेस पार्टी की कि आपके ऊपर ही लगातार इल्जाम जो लगाए जाते हैं, बाकी तो कोई कुछ भी करे? देखिए, अकेले जो कमल दीवान जी वो कांग्रेस नहीं है, ठीक है, और शीर्ष नेताओं को पता भी है इस बारे में कि चल क्या रहा है, ऊपर तक ये बात है। दूसरा, राजीव जैन जी ने जो होली का समारोह जो वीडियो चल रही है, वो इलेक्शन के बाद की है। इलेक्शन के बाद हम साथ में मुहूर्त भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, आना जाना भी होता है सब जगह। और आप एक चीज बताओ, मेरे घर में मेरे चाचा जी बीजेपी पार्टी से हैं, हमने आमने सामने इलेक्शन भी लड़ा है जी। क्या मैं मेरे चाचा से बातचीत करना बंद कर सकता हूँ? ये तो कल को ये भी इल्जाम लगाए कि भाई घर में दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे मिलता है, तो भाई मेरे चाचा, मेरी फैमिली है, हम तो भाई साथ रहेंगे। या कोई भी मेरा बीजेपी का साथी है या अन्य पार्टी का साथी है, मैं मिलूंगा उसमें। मैं पार्टी के नुकसान के लिए कार्य करता हूं तो अलग चीज है। ये लोग तब कहाँ गए थे जब कांग्रेस का बहुमत नहीं था, तब 2 वोट लेकर मैं डिप्टी मेयर बना था, तो वो वोट भी तो बीजेपी के पार्षदों ने दी थी। इन लोगों की अक्ल और इन लोगों ने वो बातें क्यों नहीं फैला रही है?
कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है, ओछी राजनीति है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस पार्टी है, जब एक पद मिल जाता है, जनप्रतिनिधि आप लोग बन जाते हैं, आप लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो विकास कैसे होंगे? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मिलजुल के कार्य हमारा हो रहा है और मैंने अपने वार्ड के लिए लगभग 35 करोड़ के कार्य कराए हैं। और आज अगर जो हमारे यहाँ के निवासी इस एरिया को देखते हो, कभी यहाँ सामने ठेका हुआ करता था, साथ में अवैध कब्जे हो रखे थे, वो हटवाए हैं। उसके बाद इस चौक का हाल सबको पता है, इस चौक का हाल क्या था। हमने एक शुरुआत की है और मेरी तो शुरुआत ये है कि आज हमने महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति का यहाँ स्थापित की है। इसके अलावा भविष्य में अन्य जगह पर और भी करने का विचार है। देखो, लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम ये मूर्ति जो महाराजा सूरजमल जी की सोच है, इसको आगे लेके बढ़ेंगे और समाज को दिखाएंगे भी कि उन्होंने बलिदान क्या दिया है और समाज में इनका क्या योगदान था। कितने साल हो गए कांग्रेस पार्टी में सर आपको? देखिए, 2000 लगभग 4-5-6 मैं बीजेपी इसमें कांग्रेस पार्टी में हूँ और लगातार इसमें मेरे चाचा भी पार्षद रहे हैं। पहले दूसरे चाचा थे, फिर दूसरे चाचा बने, उसके बाद लगातार हमारे परिवार से लगातार हम कांग्रेस में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो कांग्रेस की जो हार का कारण बन रहा है, हरियाणा में तकरीबन लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, और जिस तरीके से राज्यसभा में जिस तरीके से क्रॉस जो वोटिंग हुई है और जिस तरीके से अभी कुछ पार्षदों ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या आप इसमें नहीं मानते कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कमी है? क्योंकि आपकी पार्टी हमेशा जो चापलूसी करते हैं जो लोग या कोई नया चेहरा आता है उनको मौका दिया जाता है, और यूं कहे कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए लठ लेकर खड़े रहते हैं, जो बिल्कुल वफादार है कांग्रेस पार्टी से, काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अनदेखा किया जाता है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे सर? देखिए, कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है और कहीं ना कहीं आज जो देखो, हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके बावजूद आज जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उनको सरकार से क्वेश्चन करने चाहिए, उनको आवाज उठानी चाहिए। विभिन्न मुद्दे हैं आज सड़कों पे आना चाहिए। सिलेंडर का मुद्दा मान लो, महंगाई का मुद्दा मान लो, आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आम जनता परेशान है। सिलेंडर पे ब्लैक चल रहा है, उस चीज के मुद्दों पर ध्यान ना देते हुए कि अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का कार्य जो कर रहे हैं। नहीं तो कल यहाँ आए थे, मुद्दे क्या होने चाहिए, ये तो भी कर दिया, समाज ने कर दिया, समाज ने मिलकर कर दिया। इसके पीछे अगर आप देखोगे, सामने आप देखोगे, एक कूड़े का पॉइंट है। समाज के लोग क्वेश्चन करने से डर रहे हैं, पार्टी के लोग क्वेश्चन करने से डर रहे हैं। मैं तो साफ साफ कहता हूँ भाई, ये यहाँ जो कूड़े का पॉइंट है भाई, इसको हटवाया जाए। मैंने 5 साल में लगभग मेरा हर हाउस की मीटिंग में मेरे एजेंडे में पहला पॉइंट ये रहा कि बस सेक्टर 23 का जो एंट्री पॉइंट है उसे कूड़े का पॉइंट जो हटाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होकर इसको यहाँ एज इट इज रखा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जो आपके सोनीपत के सीनियर नेता कहें, देखिए राहुल गांधी एक अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हरियाणा में जो लोग राजनीति संभाल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं, वो पुरानी घिसी पिटी उसी प्रथा पर चल रहे हैं, जो युवाओं को आगे नहीं आने दे रहे, तो कैसे आपकी पार्टी का विकास हो? क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल स्तर की पार्टी है। वो जो निर्णय है वो हमारे शीर्ष नेता जो लेते हैं, वो एक सोच समझ के, एक जन आधार देखते हुए इस चीज का निर्णय लेते हैं। उसमें कहीं भी मेरा क्वेश्चन करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। तो दिल बहलाने वाली बात है सर, ये आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। कितने साल कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार आप रहे, कितनी मेहनत आपने की, कितनी लड़ाइयां जो है आपने लड़ी, क्या आपका दिल कहता है कुछ फल आपको मिला? देखिए, फल ये नहीं होता कि आप मेहनत करो उसका फल ही मिले। बाकी पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दी है और डिप्टी मेयर का दावेदार बनाया, और उसमें मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र का डिप्टी मेयर और सोनीपत का पहला डिप्टी मेयर बना हूँ। लेकिन जिस तरीके से इग्नोर किया जाता है, आपकी पार्टी के द्वारा ही आपको इग्नोर किया जाता है, क्या कहीं मन नहीं दुखता आपका इन चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, कहीं भी कोई इग्नोरेंस नहीं है। माननीय सांसद हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वहाँ, और हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं सुरेंद्र पवार जी, या हमारे अन्य जो साथी हैं, एक दो को छोड़ के देखो, पार्टी में एक दूसरे का विरोध तो होता ही है, कहीं वो आगे ना निकल जाए, बस इतनी बात है। बाकी कहीं ऐसा कोई नहीं कि अनदेखी की जा रही। नहीं सर, कल के प्रोग्राम ने साबित कर दिया। देखिए, आपके शहरी जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, 1-2 बंदे और भी मैंने यहाँ पर देखे हैं, सिर्फ एक बंदे ने आपका नाम लिया, किसी ने आपका नाम तक नहीं लिया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पहली बार मैं बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम बीजेपी का प्रोग्राम था। आए तो थे नहीं, कांग्रेस का प्रोग्राम नहीं था। अच्छा। कोई अगर हमारा साथी या हमारी पार्टी का साथी बीजेपी ज्वाइन भी कर ले तो वो उसकी पर्सनल सोच है
किसी के प्रोग्राम में जाना वो उसकी निजी सोच हो सकती है, नहीं तो इनविटेशन तो मुझे भी था कल के प्रोग्राम में, लेकिन जब प्रोग्राम बीजेपी पार्टी का है तो मैं उसमें क्यों जाऊं। हमारा प्रोग्राम है, हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हमारा सूरजमल जी, उनकी बलिदान दिवस है चाहे जन्म दिवस है, उसको बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आप जो ये देख रहे हैं पीछे का कार्य जो बचा हुआ है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन में मैं इसको पूरा कराने का कार्य करूंगा। देखो, जो आए फूल चढ़ा के फीता काटा, अपना नाम लिया, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जो समाज के लोग हैं, जो जनता है, वो काम देखती है, उनको दिख भी रहा है ये काम किसने किया, और आगे जो काम कराएगा वो भी उनको दिखेगा। अब दोबारा से चुनाव नजदीक है, अगर एक बार फिर से मंजीत गहलावत को उसी की पार्टी के द्वारा इग्नोर किया जाता है तो मंजीत गहलावत जी क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं होता, हम इलेक्शन लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। इग्नोर किया गया तो इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, पक्का? नहीं, पार्टी पहली बात तो इग्नोर नहीं करेगी जी, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। ठीक है। अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जो इतनी बढ़िया जो स्थापना, जो एक सपना आपने देखा वो पूरा हो गया, चलिए उद्घाटन तो किसी ने भी किया, कोई बात नहीं, और आज हमारे कहने पर आप यहाँ पर पहुंचे, तो मैं चाहती हूँ छोटा सा मैसेज आप अपने वार्ड की जनता को, सोनीपत की जनता को मैसेज दे इस मूर्ति को लेकर। देखिए, जो हिंदू हृदय सम्राट है महाराजा सूरजमल जी, उनकी मूर्ति का जो अनावरण है, या जो विवाद बीजेपी द्वारा कराया गया या समाज के गद्दारों द्वारा जो विवाद कराया गया, वो चीजें अब बीजेपी पार्टी ने खुद इसको सही ठहरा दिया है, और समाज के लोगों को ये दिखाना चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ लेके आए, यहाँ जो हमने शिलालेख लगवाए हैं, यहाँ बच्चों को इतिहास पढ़ाएं कि हमारा इतिहास क्या है। उसके साथ ही अभी पीछे पार्क है, लगभग 1 करोड़ का टेंडर हमने कराया था उसमें, इसका भी सौंदर्यीकरण कराने की हमारी तैयारी चल रही है, और जल्द ही एक पिकनिक स्पॉट बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समाज के लोगों से और ये कहूंगा कि बच्चों को यहाँ लेके आए, और जो हमारे योद्धा थे, अजय सम्राट महाराजा सूरजमल जी, उनके बारे में अपने बच्चों को बताएं। चुनाव को लेकर क्या कहें, क्या मैसेज अपने वार्ड की जनता को आप देंगे उनके लिए? देखिए, आप काम जिन्होंने कराया है, काम के हिसाब से वोट दीजिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी, जो वार्ड 18 से जो है पार्षद भी रहे हैं, और दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में अभी जनता बताइए कितना काम इन्होंने किया है, और अगर टिकट इनको मिलते तो जनता कितना समर्थन जो है इनका करती है। लेकिन आज ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, आज मुद्दा था हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल के स्मारक स्थल का। और अभी मंजीत गहलावत जी ने हमें बताया कि इनका सपना पूरा हो गया है, उद्घाटन चाहे किसी ने भी किया हो, लेकिन इनके दिल में सुकून है, शांति है कि हाँ भाई, जो इन्होंने सपना देखा था वो पूरा हो गया। और इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये जो कार्य अभी अधूरा आपको नजर आ रहा है, वो भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। तो लगातार सोनीपत की हलचल जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए MPR 24। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।